बड़ी खबर आपको बताएं, यूपी के हापुड़ से आ रही है, जहां पर दो समुदायों के बीच विवाद हो गया है। माता की जोत जलाने के कार्यक्रम में यह विवाद हुआ। विवाद के दौरान एक युवक गंभीर तौर पर जख्मी हो गया, घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत करवाया है। हिस्ट्री शीटर पर युवक पर हमले का आरोप है। ये देखिए आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस का एक्शन, दो समुदायों के बीच विवाद, और बताया जा रहा है कि माता की जोत जलाने के कार्यक्रम के दौरान अचानक से हंगामा होने लग गया, विवाद बढ़ गया। दबंगई की ये तस्वीर यूपी के हापुड़ की है। वर्दी वालों के सामने बाइक सवार युवक की पिटाई की जा रही है। पुलिस वाले मौजूद हैं, लेकिन दबंग बेखौफ है। यहाँ हंगामा हो रहा है, महिलाएं चिल्ला रही हैं, कई लोग बाइक सवार युवक की धुनाई कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में देखिए, महिलाएं इस व्यक्ति की पिटाई कर रही हैं, कॉलर पकड़ी हुई हैं, पुलिस भी मौजूद है। ये पूरा मामला हापुड़ के मोहम्मदपुर गांव का है, जहां एक युवक ने महिलाओं के साथ अभद्रता की। उसके बाद विरोध करने पर हंगामा शुरू हो गया। पुलिस की मौजूदगी में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बढ़ते आगे, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक सोसाइटी में एग्जिट गेट से एंट्री को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सिक्योरिटी गार्ड्स और सोसाइटी में रह रहे लोगों के बीच मारपीट भी हुई। हंगामे की ये तस्वीर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की है, जहां एग्जिट गेट से एंट्री लेने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि सोसाइटी के लोगों और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच हाथापाई हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिला के साथ भी बदसलूकी की जा रही है। दरअसल यहाँ किराए पर रह रहे दंपत्ति ने एग्जिट गेट से एंट्री की कोशिश की, जिसे मौजूद गार्ड्स ने रोका। उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद मामले में बिसरक कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इधर मिस ऋषिकेश कंपटीशन में छोटे कपड़े पहनने पर बवाल हो गया। हिंदू संगठन ने कपड़ों को लेकर विरोध किया। महिला कंटेस्टेंट और हिंदू संगठन के बीच तीखी बहस हुई। आप देखिए। ऋषिकेश के एक होटल में मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता की तैयारी चल रही थी। तभी हिंदू शक्ति संगठन के लोग पहुंच गए और मॉडल्स के कपड़ों को लेकर जमकर हंगामा किया। आयोजकों को तीर्थनगरी की मर्यादा और हिंदू संस्कृति का हवाला देते हुए पश्चिमी परिधानों के प्रदर्शन पर रोक लगाने की बात कही। हंगामे के बीच प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंची महिला कंटेस्टेंट और हिंदू संगठनों के बीच तीखी बहस हुई। मॉडल्स ने कहा, हिंदू संगठन की मनमानी नहीं चलेगी। बात बढ़ने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। और अब बात करेंगे हापुड़ की। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक बड़ा हादसा टल गया। एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर दो पुलों के बीच लटक गई। बस में सवार सभी लोगों को बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हापुड़ की हैं, जहां गढ़मुक्तेश्वर के गंगा ब्रिज घाट पर बड़ा हादसा होने से टल गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यूपी रोडवेज की ये बस दो पुलों के बीच हवा में लटकी हुई नजर आ रही है। ये बस अनियंत्रित होते हुए पुल पर रेलिंग को तोड़ते हुए दो पुलों के बीच लटक गई। जिस समय ये हादसा हुआ, बस में सवार लोगों की सांसें अटक गई। काफी मशक्कत के बाद बस में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बस रामपुर से दिल्ली आ रही थी। ये बस जैसे ही ब्रज घाट गंगा नदी के पुल पर पहुंची, तभी अचानक अनियंत्रित हो गई। खबर यूपी के नोएडा से है। यहां पर नोएडा के सेक्टर 24 में एलिवेटेड रोड के पास बने नाले में कार गिर गई और उसके बाद जो युवक और युवती उस कार के अंदर थे, उन्हें क्रेन की मदद से रेस्क्यू किया गया। देर रात नोएडा के सेक्टर 24 में तेज रफ्तार का खौफनाक मंजर देखने को मिला। एक कार अनियंत्रित होकर एलिवेटेड रोड के सामने सर्विस रोड के किनारे बने खुले नाले में जा गिरी। हादसे के समय कार में एक युवक और युवती सवार थे। गनीमत रही कि दोनों को कोई गंभीर चोट नहीं आई। कार चला रहे 150 सेक्टर के रहने वाले विवेक नयन अपने साथी के साथ मूवी देखकर लौट रहे थे। इसी दौरान एलिवेटेड रोड के पास उनकी टाटा पंच कार अचानक अनियंत्रित होकर सर्विस रोड के किनारे खुले नाले में जा गिरी। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हापुड़ की, जहां से कुछ युवकों का खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सामने आया है। इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने करीब 1000 रुपए का चालान काटा है। कितने रुपए का चालान काटा, क्या कार्रवाई हुई है पूरे मामले में, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सड़क पर स्टंटबाजी की ये तस्वीर यूपी के हापुड़ की है, जहां रील बनाने के चक्कर में ये युवक जानलेवा स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये युवक सड़क पर तांडव मचा रहे हैं, कार पर हुड़दंग मचा रहे हैं, फायर गन लेकर स्टंट कर रहे हैं। इस डांसिंग कार का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो हापुड़ के बहादुरगढ़ इलाके की है।
इस वीडियो के वायरल होने के बाद डांसिंग कार का पुलिस ने चालान काटा है। कार से गांव में हुड़दंग मचा रहे इस कार पर पुलिस ने 22,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। यूपी के बरेली से खबर है, यहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को धर दबोचा है। बदमाशों से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद की गई है। मुठभेड़ में पुलिस का एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। पुलिस मुठभेड़ में घायल ये बदमाश आफ्ताब है, जिसकी पुलिस काफी समय से तलाश कर रही थी। इस बदमाश के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। ये चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इसे घेर लिया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इसे और इसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से 2 तमंचे, कारतूस और बाइक भी बरामद की है। थाना बिथरी चैनपुर पुलिस टीम द्वारा ग्राम कुआंडांडा नहर पट्टी के पास मुखबिर की सूचना पे बाद मुठभेड़ 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। बरेली में हिंसा फैलाने वालों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। तौकीर रजा के करीबियों की अवैध बिल्डिंग को बुलडोजर से ढहा दिया गया। बरेली में हिंसा फैलाने वालों पर पुलिस और नगर निगम की कार्रवाई जारी है। हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तौकीर के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध संपत्तियों को बुलडोज किया जा रहा है। पुलिस ने हिंसा के अभियुक्त और तौकीर रजा के करीबी फरहत का घर सील किया है। 9 महला मस्जिद के पास बीडीए ने हिंसा के अभियुक्त नदीम खान की दुकान को सील किया है। इससे पहले हिंसा के अभियुक्त नफीस के बारात घर रजा पैलेस को कल ध्वस्त किया गया। यहाँ कार्रवाई करने से पहले बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। इधर संभल की बात करें तो यहां पर बनी अवैध मंजिल को, जो मस्जिद है, उसको तोड़ने की जो मियाद है वो आज खत्म हो रही। इन सब के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो बुलडोजर एक्शन है, इसके खिलाफ जो याचिका लगाई गई थी वो भी खारिज हुई है। 4 दिन पहले ये हथौड़ा चलना शुरू हुआ। अवैध निर्माण को तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट चली गई। इस बीच रायपुर बुजुर्ग गांव के तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई इस मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़े जाने की 4 दिनों की मियाद खत्म हो रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या मस्जिद कमेटी इसे खुद तोड़ेगी या बुलडोजर चलेगा। संभावना जताई जा रही है कि आज प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई कर सकता है। इससे पहले यहां अवैध रूप से बने मैरिज हॉल पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया था। और अब बात गोपालगंज की, जहां मूसलाधार बारिश के बाद मॉडल सदर अस्पताल में पानी घुसा हुआ है। इमरजेंसी वार्ड भी पूरी तरह से डूब गया। मरीजों का बुरा हाल है। ये बिहार के गोपालगंज मॉडल हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड की तस्वीर है। यहाँ हर तरफ पानी ही पानी है। पूरा अस्पताल जलमग्न है। मरीजों का बुरा हाल है। मरीज बेड पर बैठे हैं और नीचे लबालब पानी भरा हुआ है। मरीजों के इलाज के लिए मंगवाई गई महंगी मशीनें भी पानी में डूब रही हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, व्हीलचेयर, स्ट्रेचर मशीनें सब डूब गए हैं। मेडिकल कचरा, नेडल, स्लाइन पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पताल के हालात इतने खराब हो गए हैं कि इलाज कराए बिना ही मरीज लौट रहे हैं। और वहीं मोतिहारी की बात करें तो यहां पर आसमानी आफत से लोग बेहाल हैं। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। घर, दुकान, हर जगह पानी घुस गया है। ये तस्वीर बिहार के मोतिहारी की है। यहाँ की मेन सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे शहर समंदर बना हुआ है। जहां भी देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क किनारे बने दुकानों में भी बारिश का पानी घुस गया है। यहाँ एक अस्पताल में भी पानी भरा हुआ है। निचले इलाकों में 4 फीट तक पानी जमा है। मोतिहारी से शिवहर सीतामढ़ी को जोड़ने वाली सड़क पर बरसों पुराना विशालकाय बरगद के पेड़ गिर जाने से आवाजाही पर असर पड़ा है। और अब बात करेंगे रक्सौल की। यहाँ पर भी लगातार हो रही बारिश के बाद बुरा हाल है। शहरों के सड़कों पर पानी भरा हुआ है तो अस्पताल में भी वार्डों में पानी भर गया है। रक्सौल में लगातार हो रही बारिश के कारण शहर का हाल बेहाल है। यहाँ की सड़कें झील बन चुकी हैं। मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। ये रक्सौल के अस्पताल की तस्वीरें हैं। यह हॉस्पिटल पानी में डूबा हुआ है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हॉस्पिटल के वार्ड, काउंटर, वेटिंग एरिया सहित सभी जगह पानी भर गया है। हॉस्पिटल के कर्मचारी और मरीजों का बुरा हाल है। तस्वीर रक्सौल रेलवे जंक्शन की है। स्टेशन का जर्जर शेड बारिश की बूंदें नहीं झेल पाया।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग की टीम बिहार में है। ये टीम विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर लगातार बैठकें कर रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। चुनाव आयोग की टीम बिहार में है। आयोग ने चुनाव को लेकर 12 सियासी दलों के नेताओं से बात की है। तारीखों को लेकर अलग अलग सुझाव आए हैं। आज चुनाव आयोग की टीम सुबह 9:30 से 11 बजे तक प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के साथ चाय पर चर्चा करेगी। 11:30 से 12 बजे तक बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पुलिस और प्रशासन के निर्देशक स्तर के अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। इसके बाद 12 से 1 बजे तक मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होगी। आज शाम आयोग की टीम दिल्ली लौटेगी। बात बिहार की। बिहार में चुनाव की तारीख का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर बवाल शुरू हो गया है। फुलवारी शरीफ में श्याम रजक के खिलाफ जेडीयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। श्याम रजक मुर्दाबाद, श्याम रजक हटाओ, फुलवारी बचाओ का नारा लगा रहे ये जेडीयू के कार्यकर्ता हैं। टिकट बंटवारे से नाराज ये लोग जेडीयू नेता श्याम रजक के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। जेडीयू के इस दफ्तर में श्याम रजक की मौजूदगी में कार्यकर्ता फुलवारी शरीफ से श्याम रजक को हटाने की मांग कर रहे थे। हंगामे के बीच श्याम रजक किसी तरह जेडीयू कार्यालय से बाहर निकल गए। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि श्याम रजक ने क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया, इसलिए इस चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक और बच्ची की मौत हो गई है। किडनी फेल होने से योगिता नाम की इस बच्ची की जान चली गई। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की रहने वाली योजिता की है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। कल किडनी फेल होने से इसकी मौत हो गई। नागपुर में पिछले 1 सप्ताह से योजिता ठाकरे का इलाज चल रहा था, लेकिन जिंदगी की जंग में वो हार गई। बहुत सारे पेरेंट्सों के बच्चों की जाने गई हैं और ये स्तर अभी थमा नहीं। योगिता को बुखार पर डॉक्टर ने नेक्स्ट्रा DS सिरप दी थी। सिरप लेने के बाद उसकी यूरिन रुक गई और हालत बिगड़ती चली गई। टिकट को लेकर आरजेडी में भी घमासान जारी है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के पटना के सरकारी आवास पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। विधायक सतीश दास को दोबारा टिकट नहीं देने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का सरकारी आवास है, जहां मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सतीश दास के खिलाफ कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। हंगामा कर रहे ये कार्यकर्ता चाहते हैं कि इस बार मखदूमपुर विधानसभा से सतीश दास को टिकट नहीं दिया जाए। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सतीश दास ने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। कार्यकर्ताओं ने साफ साफ कहा है कि पार्टी ने यदि सतीश दास को फिर से टिकट दिया तो वो सामूहिक रूप से इसका विरोध करेंगे। खबर बिहार से है। यहां पर विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की 75 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जाने पर बवाल हो गया है। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्या महाराष्ट्र की बहनें अब लाडली नहीं रही। मी हे परवा बोललोय की नरेंद्र मोदी आपले पंतप्रधान त्यांनी बिहारमध्ये निवडणुका तोंडावर आहेत म्हणून महिला 75 लाख महिलांच्या अकाउंटमध्ये 10,000 रुपये हे केंद्रातनं टाकले। कुठे आला होता प्रस्ताव? म्हणजे मी बिहारला देण्याबद्दल माझी पोटदुखी नाहीये, पण अडचणीत असणाऱ्या लोकांना तुम्ही अडचणीत आहात म्हणून तुम्ही मदत करताय। जनता अडचणीत असताना मदत करणारं सरकार आम्हाला पाहिजे। सरकार अडचणीत यायला पाहिजे किंवा सरकार अडचणीत आहे म्हणून मदत करणारं सरकार नको आहे आम्हाला। बढ़ते आगे, हैदराबाद पुलिस ने 7 साल की लापता बच्ची की हत्या मामले में एक दंपति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि चाचा ने ही अपनी भतीजी को टंकी में फेंककर हत्या कर दी। पुलिस के गिरफ्त में आए ये वो दोनों अभियुक्त हैं जिन पर 7 साल की सुमैया की हत्या का आरोप है। इन दोनों को अपनी ही भतीजी को टंकी में डुबोकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि मृतक मासूम मंगलवार को अपनी दादी के घर पहुंची थी। अभियुक्त समी और यास्मीन उसे छत पर ले गए। इसके बाद दंपति ने उसके हाथ रस्सी से बांध दिए, उसका मुंह पैकिंग टेप से बंद कर दिया और बच्ची को ऊपर बनी पानी की टंकी में फेंक दिया, जिससे बच्ची डूब गई और उसकी मौत हो गई। बच्ची सुमैया जब शाम को लापता हो गई, उसके बाद परिवार ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। खबर पंजाब से। पंजाब के बरनाला में दिन दहाड़े बदमाशों ने पूर्व महिला सरपंच के बेटे की हत्या कर दी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये लोग दिन दहाड़े हुए हत्या का विरोध कर रहे हैं। बरनाला में दिन दहाड़े बदमाशों ने पूर्व महिला सरपंच के बेटे की हत्या कर दी। हत्या के बाद अभियुक्त फरार है। हत्या के विरोध में लोग हंगामा कर रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कल दिन दहाड़े बरनाला के शहना इलाके में पूर्व महिला सरपंच के बेटे सुखविंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावर सुखविंद्र सिंह को गोलियों से भूनने के बाद फरार हो गए। इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और मुंबई के मीरा भाईंदर में ठगी का मामला सामने आया, जहां थाईलैंड में नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए इन दोनों अभियुक्तों पर थाईलैंड में फेसबुक में नौकरी दिलाने के नाम ठगी के आरोप हैं। इन लोगों ने मोटी सैलरी दिलाने का लालच देकर करीब 12,65,000 की ठगी की। पुलिस ने इस मामले में आसिफ खान उर्फ नेपाली और रोहित कुमार मर्डाना को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ नया नगर पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये पैसा कहां-कहां पहुंचा, इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं।